हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो असी ऑप्टिक्स स्टार्ट किया सी आप जियोमैट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म कर चुके हैं। असी वेव ऑप्टिक्स शुरू करांगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ मास्टर ग्रेड के क्वेश्चन भी बने हुए आ नाल ही मैं क्वेश्चन भी दस देवांगी जेडे जेडे टॉपिक करवावांगी। ठीक है। सो फस्ट गल करते हैं कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ये तो ही स्टार्टिंग होंगी है क्योंकि असी इंटरफेरेंस अगे समझना डाइफ्रैक्शन समझना उस तो पहला सानू इंटरफेरेंस समझने लिए कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट समझने बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन भी बनया मास्टर ग्रेड। सो वट इज़ द कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट ना। सोर्स ऑफ लाइट तो सारे जानते हो जितने लाइट आती है दैट इज़ सोर्स ऑफ लाइट। कोहरेंट सोर्स ऑफ लाइट किहड़े होंदे आ इदां दे पहली गल दो होंदे दो सोर्स ऑफ लाइट जिहड़े आ टू सोर्स ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोरेंट उन्होंने असीं कोरेंट कहांगे इफ दे एमिट वेव यानी उन्होंने जिहड़ियां मतलब ये दो सोर्स है तो भी कोई वेव निकल रही ये तो भी कोई वेव निकल रही वो जिहड़ियां वेव निकल रही दे आर ऑफ द सेम फ्रीकुएंसी वेव लेंथ एंड सेम फेस होगा कॉन्सटेंट फेस डिफरेंस होएगा। ठीक है यानी कि ये कोई दो सोर्स ऑफ लाइट के विचों वेव्स निकल रही हैं। क्लीयर इन्हों असीं कहांगे कोरेंट कदों कहांगे जो इन्हां दी फ्रीकुएंसी वेव लेंथ सेम आ ते इन फेस होण दोनों सेम फेस दे विच होण आउट ऑफ फेस ना होण। ठीक है तो दूसरा इन्हां दा फेस डिफरेंस भी आवे वो की आवे सेम आवे तो उन्होंने की कहने आपां कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट। अगे अगे मैं होर इहदियां कंडीशन दसी जानी है। सो पहले इन्नी गल क्लीयर रखो। कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट जनरली ऑब्टेन्ड बाय ड्राइविंग फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सोर्स। ये ना ज़्यादातर एक पेरेंट सोर्स तो बनाए जाते एक सोर्स तो अगे जो लाइट जाती है ना एक लाइट जाती है उस तो अगे तुम दो जिदा स्लिट्स ला देने ना एक स्लिट ला दो इतने दो शेक हुए उस तो अगे जड़ियाँ जो वेव्स जांदियां ना वो जांदियां वो होंगे कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट यानी एक सिंगल पेरेंट तो ही बनते इतने बना के भी दिखाया सिंगल पेरेंट सोर्स आ वो तो अगे एक स्लिट आ देखो इतों जा रही जी ये हो गए ये बन गई ये हूँ जो आप नवे बने ना ये हो गए कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट। इतने S1 S2 की हो गए कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्योंकि इन्हां विचों जिहड़ी लाइट जा रही आ उन्हां दी सेम फ्रीकुएंसी आ सेम फेस दे विच हैगे आ सेम वेव लेंथ आ ते उन्हां दे विच कॉन्सटेंट फेस डिफरेंस है। ठीक है उस तो बाद गल कीती उन्हें कोरेंट सोर्स आर कैपेबल ऑफ emitting द लाइट ऑफ सेम फ्रीकुएंसी सेम फेस कॉन्स्टेंट फेस डिफरेंस दे कैन emit द वेव ऑलमोस्ट ऑफ सेम एम्पलीट्यूड होएगा। द कोरेंट सोर्स में ऑल्सो बी टू इमेजेस रियल वर्चुअल ऑफ सोर्स और अ पेरेंट सोर्स इट सेल्फ एंड इट्स इमेज अपनी इमेज या फिर पेरेंट सोर्स की इमेज सेम उदा ही होएगी। सो आई होप तुहानूं ये क्लीयर हो गया होगा। नैक्सट इन्हां नूं बनाउण दा की तरीका बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। कोई वेव फ्रंट आ जिद्दां जिद्दां दसदी जिद्दां हुण कोई लाइट ना तो वेव फ्रंट निकल रहे हैं इतने तुसीं अगे स्लिट लगा दी इस तो अगे वेव फ्रंट आ सुपर इंपोज कर जाते अगे की बन जाने कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट। सो तुसीं वेव फ्रंट नूं डिवाइड कर दो दो पार्ट दे विच जिहड़े दो पार्ट आ सेम वेव फ्रंट दे वो एक दूजे ते की करनगे सुपर इंपोज करनगे एट स्मॉल एंगल आफ्टर ट्रांसफरिंग डिफरेंट ऑप्टिकल पार्ट टू प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न। जो इंटरफेरेंस पैटर्न भी समझोगे ना वो भी इदा ही होएगा जिद्दां मैं तुहानूं इमेज भी दिखा रही हूँ कि इत्थे मान लो ये वेव फ्रंट निकल रहे हैं ना इन्हें अगे जो वेव फ्रंट होना एक दूजे ते की कर जाने सुपर इंपोज कर जाने हैं। ठीक है तो दस टू पार्ट्स जोड़े वो सेम वेव फ्रंट के होने उन्होंने असीं कहना कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ये असीं बाकी अगे जंग डबल स्लिट करना उत्थे भी ये बनने हैं। ठीक है ताही मैं कैसे इंटरफेरेंस पैटर्न समझने तो पहला सानूं ये पता होना चाहिए। बाकी बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड जिहड़ा आ कोई वेव फ्रंट आ रहा उहदा तुसीं एम्पलीट्यूड आ उन्होंने डिवाइड कर दो दो पार्ट दे विच एक पार्शियल रिफ्लैक्शन ते एक रिफ्रैक्शन ऑफ वेव तो ये जोड़े दो पार्ट होंगे वो एक्ट करेंगे एज अ कोरेंट सोर्स तो भी एक दूजे के उपर इंपोज करेंगे तो इंटरफेरेंस तुहानूं लाइट की देंगे जो इंटरफेरेंस अगे कहनी देखो जो भी दो जोड़े वेव फ्रंट है अगे जाके सुपर इंपोज करते हैं उन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न ही कहते हैं। वैसे मैं अलग तो भी कराना बट फिलहाल ही याद रखो आप डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कर दिए या एम्पलीट्यूड में बाय रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन डिवाइड करके भी असीं ये बना सकते हैं। क्लीयर है असीं सारे देखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट साडे सिलेबस है माइकलसन इंटरफेरोमेटर न्यूटन रिंग सिलेबस मैंशन है एक एक चंगी तरह करना है। इनकोरेंट सोर्स ऑफ लाइट की आ जाएंगे फिर देखो इदां दे सोर्स ऑफ लाइट जिन्हां दी डिफरेंट फ्रीकुएंसीज आ या फिर सेम फ्रीकुएंसीज आ बट मेन गल की उन्हां च कॉन्सटेंट फेस डिफरेंस नहीं कभी भी हुंदा। ये गल मेन आ मेन डिफरेंस यही है कोरेंट्स दे विच कॉन्सटेंट फेस डिफरेंस है फेस मतलब एंगल जिहड़ा बना रहे हो फेस का डिफरेंस जिहड़ा आ वो इहदे विच कॉन्सटेंट नहीं होएगा। टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन एमिट लाइट ऑफ सेम फ्रीकुएंसी जिदा हम इंडिपेंडेंट सोर्स है एक बल्ब है दूसरा बल्ब आ वो तो जो कोरेंट से वो तो एक सोर्स तो ओरिजिनेट होंगे सी ना दोनों अगे एक सोर्स तो ही दोनों बनते थे ये उनका पेरेंट सोर्स बट ये दोनों इंडिपेंडेंट है दोनों बल्ब आ इन्हों जी आएगी ना वो इनकोरेंट सोर्स बननगे तो जो मतलब दो बल्ब जगा के तुम इदा स्लिट तो रख दो ये जो अगे जी वेव्स होंगे उन्होंने फेस डिफरेंस सेम ही नहीं होएगा। क्लीयर
ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਬਟ देयर फेस मे नॉट बी स्टेबल एंड इट मे बी वेरी कर सकता 0 ਤੋਂ 2 ਪਾਈ, ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਅਗੇਨ ਕੋਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪੈਟਰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਈ ਆ। ਦ ਲਾਈਟ ਐਮਿਟਡ ਫਰੋਮ ਦੈਮ ਇਜ਼ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਆਫ ਸੇਮ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਐਮਿਟਡ ਉਹ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, मतलब कि कॉन्स्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। नैक्सट असी इनू अगे दो टाइप्स है ਦੀਆਂ टैंपोरल एंड स्पेशियल। सो सब तो पहले टैंपोरल देखते हैं। टैंपोरल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਫ ਦ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੇਵ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲੇਇੰਗ ਅਲੋਂਗ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਵ ਆਫ ਬੀਮ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੀ ਆ। ਟੈਂਪੋਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਵ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਲੋਂਗ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਵ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਅਲੋਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਅਲੋਂਗ ਹੋਣਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟੂ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੀ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਕੋਵਰੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਜੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਊ ਨੋਟ ਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਰੈਂਟ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਲ ਨੋਟ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਲਟਾ ਐਫ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 upon ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਜਾਣੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਡੈਲਟਾ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ ਐਲ ਨੋਟ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟਾਊ ਨੋਟ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਐਲ ਨੋਟ ਅਪੋਨ ਸੀ। ਡੈਲਟਾ ਐਲ ਜਿਹੜੀ ਡੋਪਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੈਮਡਾ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਐਲ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਲ ਨੋਟ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੋਰੈਂਟ ਲੈਂਥ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕੋਰੈਂਟ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ, ਇਹ ਡੋਪਲਰ ਵਿੱਥ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, नहीं डॉपलर विथ दी हुई है क्रिप्टॉन ਲਈ, वेव लेंथ ऑफ लाइट भी दी है, लैमडा भी दिता होया, कोरेंट लेंथ करनी आप हुणे ये किया, डॉपलर विथ इज इक्वल्स टू लैमडा स्केयर अपॉन एल नोट यानी कोरेंट लेंथ फाइंड आउट करनी है। लैमडा गिवन आ, वेव लेंथ होंगी लैमडा, डेल्टा लैमडा तुहानूं डॉपलर विथ भी गिवन आ, तो तुसीं फॉर्मूला लगा के फटाफट कर लेना। इदी हैगा लाइट वेव लेंथ दी है, ठीक है, एल लेंथ भी दी हुई है, कोरेंट टाइम कढ़ना। हुण कोरेंट टाइम का फॉर्मूला कि टाइम नोट इज इक्वल्स टू एल नोट अपॉन सी होंगी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸, ये हमेशा इन्नी ही रहिंदी है। तो ही मैं तुहानूं कहा 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये कर लेने आ तुसीं, एक डॉपलर विथ दा ते एक जिहड़ा सानूं दिता होया कोरेंट टाइम का, दोनों इंपॉर्टेंट है। हुण पिछला क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछा सी कोरेंट लेंथ ही करनी सी, फार्मूला वही लगेगा, बट इसने बोलिया सी वाइट लाइट की रेंज हैगी 400 नैनोमीटर तो 700 नैनोमीटर, यानी पहले शिफ्ट कढ़ लो, 7 माइनस चेंज कितना है डाल्टा मीनस वो चेंज कितना है दैट इज़ 300। सो नैनोमीटर है, नैनो में कन्वर्ट करें 10⁻⁹ लगा लिया, ये वैल्यू होंगी ये एवरेज कढ़ ली लैमडा, एवरेज किद्दां कढ़दे प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो इत्थों असीं की कर ली वैल्यू कढ़ ली जी बहुत स्मॉल वैल्यू आई है, ठीक है। सो इस करके जी दैट इज़ वाई इंटरफेरेंस ऑफ वाइट लाइट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, क्यों, क्योंकि ये जी कोरेंट लेंथ ही बहुत घट आ रही है, सो इस करके। नैक्सट 2 क्वेश्चन भी कर लिए, एक क्वेश्चन है इज़ सोडियम लैंप कोरेंट सोर्स, की सोडियम का लैंप कोरेंट सोर्स हैगा, सो नो जो सोडियम लैंप जोड़ा है वो कोई कोरेंट सोर्स नहीं हैगा, हाउएवर इट इज़ यूज टू इल्यूमिनेट क्लोजली प्लेस्ड नैरो स्लिट। सो मतलब कि उन्होंने असीं यूज़ करके अगे 2 कोरेंट जोड़े बनते ना स्लिट रख के वो कोरेंट सोर्स बना सकते हैं, उन्होंने एक एज अ पेरेंट सोर्स लैके, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन हैगा या कैन 2 इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ सोर्स, मतलब 2 लैंप आ इंडिपेंडेंट है कि वो इंटरफेरेंस पैटर्न दे सकती हैं, ठीक है, यानी इंटरफेरेंस पैटर्न लिए सानू कोरेंट सोर्स चाहिए, तुसीं आप दसो इंडिपेंडेंट सोर्स आ कोरेंट सोर्स बन सकते नहीं, आप हुणे पढ़े 2 बल्ब इंडिपेंडेंट रखे सी, वो तो नहीं कर सकते ना, सो इस करके। बाकी इंटरफेरेंस च क्वेश्चन तुहानूं ज़्यादा अगे जाके क्लीयर होएगा कि इंटरफेरेंस पैटर्न लिए पहला कोरेंट सोर्स का मतलब तुहानूं पता होना चाहिए सी, क्यों, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट है ना दोनों उन्होंने अगे कोरेंट सोर्स ही नहीं बनाने, ठीक है, जो क्योंकि वो फेस रिलेशनशिप सेम नहीं रहना, फेस डिफरेंस जोड़ा है वो अलग अलग हो जाना, सो इस करके इनकोरेंट बन जाने। सो क्लीयर इन्ना जोड़ा है ये तुहाडा कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट का सीगा। हाँ एक क्वेश्चन जोड़ा देख लो आया मास्टर कीडर च कि 2 लाइट सोर्सिज आर सेड टू बी कोरेंट इफ सेम फ्रीकुएंसी मेनटेन द कॉन्स्टेंट फेस डिफरेंस, सेम एम्पलीट्यूड मेनटेन ए कॉन्स्टेंट फेस आर सेम फ्रीकुएंसी एंड एम्पलीट्यूड। हुण देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेन की हुंदा सेम फ्रीकुएंसी
ਤੇ ਸੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਵੇਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਉਹਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर वाचिंग द वीडियो।